बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन आइडियाज़ प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू से रिलेटेड होगी कि इंटरव्यू में जो जो मिस्टेक्स होती हैं तो उन्हीं मिस्टेक्स को दूर करने के लिए आज सिर्फ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के अंदर वो आपकी दूर हो जाए। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा जी, बहुत से दोस्त कह रहे थे सर हम इंटरव्यू दे के आए लेकिन हम सिलेक्ट नहीं हुए। अब जब उनका मैंने स्टेटस कन्फर्म किया कि उनकी रिजेक्शन किस किस रीज़न पर हुई है तो सोचा उस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि जो जो मिस्टेक्स इंटरव्यू में आप लोग कर रहे हैं वो ना करें। तो आज की ये सारी वीडियो इसी से रिलेटेड है कि कॉल सेंटर जो इंटरव्यू होता है उसमें आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं, लाइक आप आईबैक्स में चले गए हैं या माइंड ब्रिज में चले गए हैं। सबसे पहली बात आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल CNSE नहीं लेके जाते, CNSE की कॉपी ले जाते हैं, तो वो कॉपी पे आपकी एंट्री कभी भी नहीं करेंगे आपके पास जब तक ओरिजिनल ID कार्ड आपका नहीं होगा। सेकंड, आपके पास CV होनी चाहिए, प्रिंट शुदा CV आपके पास हो, उसके बाद आपको वो एंटर होने देंगे। अब आपका इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला वो क्वेश्चन जो आपसे करते हैं आपने वो बताना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे। अब आपको वो क्वेश्चन कर रहा है इंग्लिश के अंदर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। और अगर आप यहाँ पे उसको उर्दू में अपना इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर दोगे तो आपको वो कभी भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उर्दू में करवाएंगे तो उनके जहन में यही आइडिया आएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। कोशिश करें, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है वो आप इंग्लिश में तैयार लाजमी करें। एक इंटरव्यू ही सिर्फ होता है जो कि आपकी जॉब की सिलेक्शन का जो जॉब की सिलेक्शन में आपकी मदद करता है। तो कोशिश करें आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो इंग्लिश में करवाएं। आप YouTube पे वीडियोस पढ़ी हुई, मेरे इस चैनल पे पड़ी हुई है, उसमें मैंने मुकम्मल इंटरव्यू पे वीडियो बनाई हुई है, वो उठा लें, उसको देख लें। कोशिश करें अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में करवाएं और इंट्रोडक्शन आपका जो हो वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। लाइक आप अपना नाम बताएं, फादर नेम बता दें, किस जगह से आप किस सिटी से हैं वो बताएं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो बताएं, कहाँ से क्वालिफ़िकेशन की वो बता दें। थर्ड, आप ये बता दें जी आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो क्या है। ये चीज़ें आपने बता दी। अब आप कोशिश करें कि नेक्स्ट पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे क्वेश्चन करे। अब यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो आपसे क्वेश्चन करता है कि हमारी जो शिफ्ट्स होती हैं वो रोटेशनल बेस पे होती हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट्स। तो अगर हम किसी भी शिफ्ट में बुलाएंगे इवनिंग नाइट में तो आप आ जाओगे। ख़ास तौर पे फीमेल्स ये मिस्टेक्स करती हैं। आप लोग क्या कहते हैं, नहीं सर मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो मॉर्निंग कर सकती हूँ या मैं इवनिंग नहीं कर सकती। अब बॉयज़ भी ये कहते हैं सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मॉर्निंग मेरी क्लासेस हो रही हैं, मैं इवनिंग नाइट करूँगा। गर्ल्स कह देंगी हम इवनिंग नाइट नहीं कर सकते, घर से अलाउ नहीं है। तो ये आपने कभी भी नहीं उनसे कहना। एक चीज़ आप जहन में बिठा लें, फीमेल्स को मॉर्निंग शिफ्ट्स ही मिलती है, लेकिन वो क्वेश्चन लाजमी करते हैं कि हम शिफ्ट्स आपको इवनिंग नाइट देंगे तो आप कर लोगे। अगर यहाँ पे आप कह देते हैं नहीं तो समझिए आपकी रिजेक्शन जो है वो पक्की हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। आपने कहना जी आप जिस भी शिफ्ट में बुलाएंगे हम आ जाएंगे। और उनको ये कभी नहीं बताना कि आप स्टूडेंट हो। अगर आप उनको कह देंगे स्टूडेंट हो तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को जहन में बिठा लेंगे कि भाई आप कभी भी शिफ्ट चेंज कर सकते हो, छुट्टी कर सकते हो, आपके पेपर होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट का नहीं बताना, वो सिलेक्ट आपको कभी भी नहीं करेंगे। थर्ड चीज़, हॉलीडेज़ का क्वेश्चन आता है कि हम हॉलीडेज़ पे छुट्टियाँ नहीं देते। लाइक ईद की छुट्टियाँ हो गई, इस तरह और सरकारी जो छुट्टियाँ होती हैं वो हम नहीं देते, हम डबल पे करते हैं। तो उन दिनों में अगर हम आपको बुलाएंगे आप आ जाओगे। अब यहाँ पे जो आउटसाइडर होते हैं ना, जो आउट ऑफ सिटी से आए हुए होते हैं, लाहौर के नहीं होते, वो यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि नहीं सर मैंने तो ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारनी है या मैं छुट्टियाँ अपनी फैमिली के साथ गुजारूँगा, तो फिर वो सिलेक्ट नहीं करते आपको। कोशिश करें यहाँ पे भी आपने नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। उनको कहना है जी सर आप जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे। पता है क्या होता है, बाद में आप लोग सब मैनेज कर लेते हैं, अपने सुपरवाइज़र के साथ मिलकर सब कुछ मैनेज हो जाता है, छुट्टियाँ भी मिल जाती हैं, शिफ्ट भी आप अपनी मर्ज़ी की कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन इंटरव्यू के अंदर कोशिश करें ये वाली मिस्टेक्स आप कभी भी ना करें। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में बिठाना। ये दो मिस्टेक्स जितने भी रिजेक्शन हो रही है ना, ये दो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। एक तो शिफ्ट की कि मैं मॉर्निंग नहीं कर सकता, मैं इवनिंग नहीं कर सकता, मैं नाइट नहीं कर सकता, वो फ़ौरन CV के ऊपर रिजेक्शन लगा देते हैं कि नहीं भाई ये हमारी कंपनी के मुताबिक ये बंदा हम हायर नहीं कर सकते।
तो ये वाली आपने मिस्टेक कभी नहीं करनी। हाँ, सेकंड, फीमेल्स के लिए ट्रांसपोर्ट मिलती ज़रूर है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद। अब फीमेल्स यहाँ पे कहती हैं नहीं सर मुझे तो ट्रेनिंग में ट्रांसपोर्ट चाहिए, मेरा तो आने जाने में मसला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रेनिंग में कभी भी कोई भी कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देगी, क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ सिलेक्ट हुए हो, हायर नहीं हुए। हायर तो आप ट्रेनिंग के बाद होगे ना। अब ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट होगा, उसमें आपकी सिलेक्शन होगी, देन ही आप कंपनी का एक हिस्सा बनोगे, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट मिलती है। उससे पहले कभी भी आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आप बार बार दोहरा रहे थे। इन मिस्टेक से अवॉइड करें तो कभी भी आपको कोई भी कॉल सेंटर रिजेक्ट नहीं करेगा। मज़ीद किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे हमारा ईमेल एड्रेस, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबल हो सका इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।